वेलकम टू दोस्तों, मेरा नाम हुआ अमन। मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मैं आपके समझ बताने की कोशिश करूंगा कि आप क्या यह सही कर रहे हैं या गलत। अगर हमारे टाइगर जयराम मातो गलत हैं तो लोग इसमें क्यों जुड़े इतना। अगर टाइगर जयराम मातो गलत थे, उनकी नीति गलत थी, तो लोग उस पर विश्वास ही न करते हैं। यहाँ झारखंड में कितने राजनीतिक दल और दल हैं, मुख्य रूप से 4 थे, तो और भी अनेकों दल हैं। उन सभी का इतना प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ? उन सभी को लोगों तक पहुंचाने में क्यों मदद नहीं मिली? क्योंकि वे एक सीमित क्षेत्र तक वे आंदोलन करते रहे और अपने पार्टी को रजिस्ट्रेशन की। और यह झारखंडी पार्टी है JLKM, इसीलिए पूरे झारखंड के हित में कहती है, इसीलिए वे पूरे झारखंड भर में प्रचलित है। आप जहाँ पर भी जाइए, JLKM बोलिए या JVKSS, वहाँ के लोग जानते हैं। मगर दूसरे पार्टी के RJD कुछ, मतलब झारखंडी पार्टी और भी हैं, उन सभी का नाम लीजिए, नहीं जानते। आप उस विधानसभा, उस लोकसभा क्षेत्र से बाहर जाइए, वहां पर नहीं जानते। आप सोच सकते हैं कि वे लोग उन पार्टियों को नहीं जानते, मगर JVKS और JLKM पार्टियों जो 3 वर्ष में खड़ा हुआ है, और उन्हें क्यों जानते? इसका नीति सिद्धांत, यहाँ के जो भी अधिकार उनको देने का काम करने का प्रयास करती है, इसीलिए तो लोग जान रहे। लोगों को क्या चाहिए सरकार से? उनके वो जीविका चलाने के लिए पैसा चाहिए? नहीं ना। उनके रहने लायक अनुकूल वातावरण को बनाए सरकार, यही चाहती है। उस क्षेत्र में ऐसी सुविधा लाए कि यहाँ के लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सकें और यहाँ के हक अधिकार को ले सके। यही लोग चाहते हैं अपने सरकार से, बट वे सरकारें नहीं दे रही थी, जिस कारण JVKSS में वे लोग घुसे और अपने अधिकारों को मांगना सीखे। और आज उन्हीं के पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते वे टाइगर जयराम महतो को एक चिट्ठी लिखे, जिसमें अनेकों वादे किए गए थे। वादों पर बातें किए गए थे, लगभग 17 थे। 17 में से कुछ महत्वपूर्ण बातें किए थे। वे बोले थे कि टाइगर जयराम महतो की भाषा लड़ाई झगड़ा से संबंधित है। उच्च वर्ग के लोगों, जो शिक्षित वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उन सभी को पसंद नहीं आते। मैं बताना चाहूंगा कि वे अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर कोई आज़ादी के समय बोलता मैं तुमको आज़ादी दूंगा, तो कोई उनका साथ देते लोग? सुभाष चंद्र बोस ने, वे जोर दहाड़ से अपनी हौसला से और आंखों में खून ला के बोले, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इतना उत्साह से बोले, तभी तो आज़ादी के प्रति लोगों का दायित्व बढ़ने लगा और वे अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार हो गए और अपनी इतना बड़ा फौज लेकर सॉरी देश में आज़ादी दिलाने के लिए लौटे। उसी प्रकार आज हम अधिकारों के लिए लड़ते हैं। अगर वही बोले आंदोलन के माध्यम से धीमा करके, हमें अपने अधिकारों को दीजिए वरना ये कर देंगे वो कर देंगे, जब तक शेर की दहाड़ की तरह अपनी आवाजों को नहीं रखिएगा तो कैसे होगा? इसीलिए टाइगर जयराम महतो जो आक्रोश के साथ बोलते हैं वे सही बोलते हैं। अगर नॉर्मल दिल के होइएगा और बुद्धिजीवी लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, तो अपने भाषा शैली में गिरावट लाइएगा, फिर लोग आपसे टूट जाएंगे। क्योंकि लोग आपको इसी रवैये के खातिर पसंद किए हैं, अपने अधिकार को लड़ के लेना है, इसीलिए आपको इतना उच्च लेवल तक पहुंचाने में मदद की है। अगर वे नॉर्मल रह के बोलते तो अन्य लोगों की तरह, अन्य नेताओं की तरह थोड़ा दब के ही रह जाते, और बुद्धिजीवी वर्ग भी इसमें शामिल होंगे, क्यों नहीं? सुभाष चंद्र बोस जब बोले थे कि महात्मा गांधी को अहिंसा के मार्ग को छोड़िए, हिंसा करके अपने देश को आज़ादी दिलाते हैं, तब महात्मा गांधी नहीं माने। उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस किसी छुपा छुपी से दूसरे देश गए, वहां के बाद 1942 में महात्मा गांधी ने खुद इतने बड़े अहिंसावादी होके जब वे बोल दिए कि करो या मरो, तब बुद्धिजीवी लोग नहीं थे, अपने आज़ादी के लिए, अपने आप को समर्पण करने के लिए, अपने जान को आहुति देने के लिए महात्मा गांधी तैयार हो गए। क्यों? करो या मरो। तब बुद्धिजीवी लोग भी थे, उसका साथ दिए। क्यों? यह सही था, और जो सही है उसे आक्रोश के साथ किया जाए, ताकि और गति से किया जाए। वरना आप धीमा रहिएगा तो धीरे धीरे आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार अपने जोशीले अंदाज में जिस तरह आप उत्पत्ति हुए हैं, उस प्रकार अपना बनाए रखें, ताकि आपसे जुड़ते रहे लोग। बुद्धिजीवी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आग्रह कि उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। और मैं अभी बच्चा हूँ, तो आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने राज्य के प्रति आप सोचने में समर्थ हैं, तो आप सोचें कि क्या होना चाहिए, और आप बताइए कि यह सही है कि गलत। आक्रोश के साथ बोलना गलत है। मारपीट जो गलत झारखंडियों पर किया जा रहा है वह गलत नहीं है, उसके खिलाफ आवाज कोई नहीं उठाता है। जो थोड़ा बोलता है, लोगों के हित के बारे में लड़ के दे रहा है,
वह थोड़ा सा बोल रहा है, क्या दिक्कत है? उससे जनता का हक अधिकार मिल रहा है, तो यह बोलने में कोई इतराज नहीं है। और जिसको लगता है कि यह बोलने में अच्छा नहीं है या सिर्फ लड़ाई पीट कर बात करता है, क्यों करता है? यहाँ के अधिकारों को नहीं दिया जाता है, जबरदस्ती लेने पर भी नहीं दिया जाता है, तो वैसी बात करनी चाहिए। नॉर्मल दिल हो के आज 24 वर्ष तक हम लोग आराम से रहे, तो कहाँ कुछ मिला? आक्रोश अपने अंदर लाना होगा, या जज्बा लाना होगा अपने अंदर कि अपने आप को लड़के लेना पड़ेगा। आज देखिए, एक महिला पश्चिम बंगाल में, उसका डेथ हो गया। वे डॉक्टर थी, उसका साथ देने के लिए पूरा इंडिया खड़ा हो गया। जो सही है उसके साथ पूरा लोग जमा वड़ा होता है, और गलत है तो आपके पीछे नहीं होगा। तो हमारे टाइगर जयराम मातो गलत होते तो अभी इतना लोगों की जनसंख्या में उनका वोट उतना नहीं मिलता। इंडिपेंडेंट लड़े तब भी उतना मिला, तो आप सोच सकते वे सही थे, यहाँ के हक अधिकार के लिए लड़े और यहाँ के लिए सोचे और यहाँ दिलाने का काम करने का वादा लिए। और ऐसा वादा कि वह करेंगे ही, या विश्वास दिलाएं, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा होता है कि लोगों को विश्वास दिलाना। किसी को विश्वास हो गया आप पे, तब आपको मत देता है, और विश्वास नहीं है तो कहीं दूसरे को दे सकता है। विश्वास था तभी 3,47,000 अकेले टाइगर जयराम महतो को दिया गया वोट। उसी प्रकार आज अनेकों मामले हैं हमारे झारखंड में, जो शांतिमय तरीके से किया जा रहा है, मगर वो उनका हल कितना हो पा रहा है? 50% भी हल नहीं किया जा रहा है। तो आप किस स्थिति में, आप समझिए। हमारे जेएमएम सरकार, मैं उनका विरोध नहीं करना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ, वे 4 वर्षों तक एक काम ढंग से नहीं किए, कुछ भी, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो। 4 वर्ष बीत गए, उसके बाद धीरे धीरे अपना कार्य को करने लगे। क्यों? अपने वोट बैंक को बढ़ाना है और लोगों को अपने अंदर आकृष्ट करना है, ताकि उन्हें वोट दिया जा सके। अगर आपको हाल ही में किसी प्रकार का नौकरी होता है, वो उस परिवार और उसके रिश्तेदार कि हाँ इसी सरकार की बदौलत हमें नौकरी मिली, तो उस परिवार के लोग सभी उनको मत देंगे कि हाँ हमारे परिवार में दिया गया है, तो उनको वो मत देंगे। इसी प्रकार अगर हजारों बच्चों को देंगे, उसके परिवार वाले कितने वोट उनको देंगे। यही रणनीति के साथ वे आगे बढ़े, और वे लोग जो मतदाता है, वे लोग भूल जाएंगे कि पिछले 4 वर्षों में क्या किए। उनको नौकरी मिला, भूल जाएंगे और फिर से मत देंगे। वही चाल ये लोग चल रहे हैं। और अभी मैया समान योजना में देखते हैं न्यूज़ के माध्यम से, अगर न्यूज़ झूठा है तब मैं झूठा हूँ। वे बताते हैं कि सैकड़ों दस्तावेज मैया सम्मान योजना का गटर में, कूड़े कचरे में फेंका गया है। आप सोच सकते हैं, जब उतने लाइन घंटों लग के फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म को आप फेंक देते हैं। कहाँ का इंसाफ है? नहीं देना है तो नहीं दीजिए, हल्ला मर के, मगर अपने मत को पाने के लिए इस प्रकार की योजना नहीं लाई। और आपको तय करना है आप किसे चुनते हैं, और आप समझिए कि अपने राज्य को बचाना है कि बिगाड़ना है। हम 24 वर्षों तक सह चुके हैं, अब नहीं सहना है। 2024 में ही इसका हिसाब करना है। लोकसभा तो बीत गया, मगर विधानसभा में अपने आप को इस कदर मत का प्रयोग करना है कि यहाँ की झारखंड वासी अपने आप में गर्व महसूस करें, और उनको लगे कि हाँ हम लोग अपने झारखंडी लोगों को ही जिताया, और यह विश्वास है कि वे लोग काम करेंगे। और आपको विश्वास को तोड़ने नहीं देंगे वे लोग, क्योंकि वे झारखंडी है, गरीब मानस का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है। तो वह जानता है ये गरीब का हालत, वे पढ़ा है गरीबी के हाल में। तो लोगों, अन्य गरीबों के बच्चे किस तरह पढ़ें कि अच्छे तरीके से हो, वे अपने आप में विचार करेंगे ही। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस हालत से गुजरा होता है, वे किसी को बताता नहीं है कि आप इस रास्ते पर चलिए। वह रास्ता को बेटर करके रखता है, ताकि अन्य लोगों को इस तकलीफ को ना झेलना पड़े। आप अपना निर्णय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि यह सही है कि नहीं, और आप सभी वीडियो में इतना बने रहे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आप मुझे सपोर्ट करने का कृपा प्रदान करें। तहे दिल से धन्यवाद वीडियो को इतना देखने के लिए।